नमस्कार आप सबों को। मैं राहुल झा मिशन सरकारी अड्डा के YouTube चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए आया हूं जो हम सबके बीच की घटना है और उस घटना को मैंने एक कविता के रूप में फॉर्म किया है। और मैं आज फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया था, बट कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण मैं वो नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि जब आ ही गया हूँ सेट तक, जब सेटअप लग ही चुका है, तो क्यों ना कुछ हो जाए आप लोगों के लिए भी। और जो मैंने अपना कविता लिखा है, एक संघर्ष भरा जीवन जो होता है इंसान के अंदर, खास करके स्टूडेंट जीवन में, उसको मैंने कविता के रूप में पिरोया है। और आप सब उसी दौर में गुजर रहे हैं, कुछ गुजर के निकल गए हैं, कुछ निकलने वाले हैं। तो आज हम उसी कविता को आप सबों के बीच रखने जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कविता आपके दिल तक और दिमाग तक, दोनों तक पहुंचने में सफल होगा। और कविता इस प्रकार है कि हम सब जो तैयारी कर रहे हैं, वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, अर्थात रेलवे हो, एसएससी हो, या अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाएं जो जैसे बिहार जैसे राज्यों में जो चल रही है, वो नोटिफिकेशन से लेकर सिलेक्शन तक का जो प्रोसेस है वो एक पंचवर्षीय का होता है। और इस एक पंचवर्षीय में यदि आप कहीं किसी भी कारणवश आप रह गए, क्योंकि नोटिफिकेशन और नियुक्ति का जो समय है वो एक पंचवर्षीय का है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो कई घटनाएं ऐसी हो जाती है बीच में जो आपके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो जाती करती है। और यदि आप इस पंचवर्षीय में कहीं किसी भी दृष्टिकोण से रह गए तो आपको इसके लिए फिर 5 साल का इंतजार करना होगा। अर्थात हम लोग उस मझधार में हैं जिस मझधार में एक नाविक को सिर्फ नाव और खुद अपने आप को पा रहा है और एक बहुत बड़ा समंदर सा उसको लग रहा है जिसमें ना ओर है ना छोर है। हम लोग भी उसी दौर में गुजर रहे हैं। हम लोग अर्थात प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र सिर्फ तात्पर्य है, तो हम इसी सबको बेस बना करके एक कविता लिखे। जैसे कि हम सबके परिवार में सब इंतजार करते रहते हैं कि बेटा पटना में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, तैयारी कर रहा है, अब नौकरी होगा, तब नौकरी होगा, इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा। बीच में कोरोना भी आ जाता है, कई तरह के करप्शन भी है एग्जामिनेशन से लेके सिलेक्शन तक में। इन सारी चीज़ों को हमने एक जगह किया है और इसको मैंने एक कविता के रूप में लिखा है। मुझे विश्वास है कि वो कविता आप सबों के लिए ही अच्छा ही लगेगा। शुरू करते हैं। वो इस प्रकार है। कविता का बोल है, शुरुआत जो है वो है कि मन व्याकुल सा लग रहा है जीवन के मझधार में। मन व्याकुल सा लग रहा है जीवन के मझधार में, जिम्मेदारियां बढ़ रही है रिश्तों के परिवार में। मन व्याकुल सा लग रहा है जीवन के मझधार में, जिम्मेदारियां बढ़ रही है रिश्तों के परिवार में, पर सब सूना सा लग रहा है शून्य के आकार में। मन व्याकुल सा लग रहा है जीवन के मझधार में। हम लोग जिस दौर में हैं वो एक अनिश्चित दौर है। 10 साल, 5 साल, 7 साल अनिश्चित दौर है। परिवार की जिम्मेदारी भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इसलिए मैंने लिखा कि मन व्याकुल सा लग रहा है जीवन के मझधार में, जिम्मेदारियां बढ़ रही है रिश्तों के परिवार में, पर सब सूना सा लग रहा है शून्य के आकार में। मन व्याकुल सा लग रहा है जीवन के मझधार में। तप तपस्या और समस्या, तप तपस्या और समस्या नित्य दिन फलते फूलते जा रहे हैं। तप तपस्या और समस्या नित्य दिन फलते फूलते जा रहे हैं। तन मन और विद्या धन सब आपस में ही उलझते जा रहे हैं। हम लोग जो कर रहे हैं वो तपस्या ही तो है जी। रोज सुबह से लेकर शाम तक मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस उलझना, फिर दाल भात चोखा खा के सो जाना, तपस्या ही तो है। तो उसी को मैंने लिखा कि तप तपस्या और समस्या नित्य दिन फलते फूलते जा रहे हैं। तन मन और विद्या धन सब आपस में उलझते जा रहे हैं। और अगली लाइन पे आओ, अंतर तक आवाज आएगा आपको कि तप तपस्या और समस्या नित्य दिन फलते फूलते जा रहे हैं। तन मन और विद्या धन सब आपस में उलझते जा रहे हैं। यार प्यार और परिवार सब आस लगाए बैठे हैं, सपनों को हकीकत में बदलने की ताक लगाए बैठे हैं। और अब किस्मत भी मुझसे रूठा रूठा लगता है। अब किस्मत भी मुझसे रूठा रूठा लगता है। पता नहीं क्यों सच्ची घटना भी मुझे झूठा लगता है। पता नहीं क्यों सच्ची घटना भी मुझे झूठा लगता है। क्या करूं क्या ना करूं, सब झोल लग रहा है। बीता हुआ कल अनमोल लग रहा है। बीता हुआ कल अनमोल लग रहा है। हम सब इसी बीच में हैं कि जो कल बीत गया काश फिर
मैट्रिक में होते, काश गांव में होते, काश 11th में होते। हम सब उस दिन को याद करते हैं, परंतु वो सब दिन बीत चुका है और जो दिन आ चुका है वो जिम्मेदारी का दिन है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आप सब एकदम जोर लगा करके कि अब की बार रेलवे पार, इस नारा को अपने अंदर से उत्पन्न कीजिए। लगे कि अंदर से आपको आवाज आ रही है कि अब की बार एनटीपीसी जिसका पीटी हो चुका है वो सब भी, जिसका ग्रुप डी होने वाला है वो सब भी, एनटीपीसी वालों मेंस के लिए और ग्रुप डी वालों अपने पीटी के लिए इस तरह तैयारी कीजिए बचे हुए समय में कि इस बार आपका ही सिलेक्शन हो, ये सुनिश्चित करें। इस कविता का भाव यही था कि हम सब के ऊपर जो जिम्मेदारियां बढ़ रही है उसको हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं। उसका एक और सिर्फ एक माध्यम है बिहार जैसे राज्यों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, वो है नौकरी, नौकरी और नौकरी। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हम सब मिलकर के इतना अच्छा से पढ़ाई करेंगे कि कहीं ना कहीं हम सब अपना अपना जो गोल है उसको अचीव करें और सन 2021 में ही अचीव करें। जब एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम हो, रिजल्ट हो, उस रिजल्ट में मेरा भी नाम हो, ऐसा हम सब कोशिश करेंगे। और उसके लिए जो करना होगा वो हर पल हर क्षण लग करके मेहनत कर करके अब की बार रिजल्ट को अपने फेवर में लाना है। इसी के साथ मैं राहुल झा मिशन सरकारी अड्डा की यूट्यूब चैनल पे आप सबों का धन्यवाद करता हूं। फिर हम लोग मिलते हैं कल फिजिक्स की क्लास लेके। कल इसी टाइम में आपके पास एक वीडियो पहुंच चुका होगा जिसका आप सबों को इंतजार है और मुझे भी इंतजार है। धन्यवाद, धन्यवाद।